मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके चर्चा पे 10-10 विभाग, लेकिन बंद कौन होगा? आजम खां बंद होगा, मुशीर बंद होगा, असद अब्दुल्ला बंद होंगे, लेकिन वीरेश यादव, पिंकी यादव, फला यादव ये बंद नहीं हो सकते। हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर हक और बातिल के सामने ये दुनिया को नजीर पेश की थी। लाख चाहे हजारों कुफ्फार सामने खड़े हो, यजीदी खड़े हो, लेकिन मेरा हुसैन 72 के साथ करबला में डटा रहा। जाता है कहीं दीवार गिरती है, कहीं दरगाह जाता है, अली का नाम सुनकर रब भी खैबर करता और मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, है सरबुलंद आज भी परचम हुसैन और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है अल्लाह कलम तेरे है। वक्त कम है, मेरे जिले के सदर एक बुनियादी सवाल करने आया हूं कि आपने 70 सालों से इन नवनिहाल सेकुलर पार्टियों को वोट देते आए, बताओ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे नौजवान भी बैठी है और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें भी सुन रही है, बताओ इन 70 सालों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने कहा कि कांग्रेस को वोट दो, हमने कांग्रेस को वोट दिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा समाजवादी को वोट दो, हमने समाजवादी को वोट दिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बीएसपी को वोट दो, तो हमने बीएसपी को वोट दिया। लेकिन तुम 18% तुम्हारे सामने एक चुनाव के बीच में एक आईना लाकर खड़ा कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि पटना मत, बटे तो बीजेपी आ जाए। वो लोग हम में से ही आएंगे, आपसे कहेंगे, चाहे इलेक्शन जिला पंचायत का हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे विधानसभा का हो, तुम्हें मुंतशिर और बांटने की कोशिश करेंगे। आज तुम बटते रहे तो देख लो तुम्हारे हालात क्या है। आज तुम्हारा नाम लेने के लिए सेकुलर पार्टी है, जिन्होंने तुमने तख्त और ताजों पे बिठाला, वो तुम्हारा नाम लेने में गुरेज कर दिया। अगर अखिलेश यादव, चौधरी मुशीर खान साहब कहीं कोई यादव के साथ कोई हादसा पेश आता है तो अखिलेश यादव अपना आपा खो बैठते हैं, निकल आते हैं, समाजवादी के भैया आ जाते हैं, जवानी कुर्बान कर देते हैं, कहीं 1 लाख कहीं 50 लाख के मुआवजे की मांग करते हैं और पार्टी की तरफ से भी मदद करते हैं। लेकिन बताओ आज इस मुल्क के अंदर तुम्हारा नाम लेते हुए ये सेकुलर पार्टियां करती हैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरे उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, तो ये मेरे ही बीच के, मेरी ही कौम के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट। क्या बात सच है या गलत? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ऐ मर्दे मुजाहिदों, ऐ समाजवादी के सिपह सलारों, कि तुम भी ऐसे बीजेपी के एजेंट हो जाओ जैसे मेरा वाला एजेंट। ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों
जुबान बनकर बोलने वाली अगर कोई आवाज है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर आज किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है, दोस्त के नाम पर अखलाक को कत्ल किया जाता है, तबरेज अंसारी को वैश्यों की भीड़ आती है और कत्ल कर चली जाती है, कोई आवाज बर्पा नहीं होती, लेकिन एक ही आवाज बुलंद होती है जिसे ये लोग बीजेपी का एजेंट। अखिलेश यादव जी, आपके दौर में आपके वालिद के साथ आजम खान ने इस मुसलमान को तुम्हारी झोली में डालकर बताओ क्या बुरा किया था। आज आजम खान अपनी सांसों की गिनती जेल के पीछे, सलाखों के पीछे कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं नहीं। अजीब बात है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके चचा पे 10 विभाग, लेकिन बंद कौन होगा? आजम खां बंद होगा, मुशीर बंद होगा, असद अब्दुल्ला बंद होंगे, लेकिन वीरेश यादव, पिंकी यादव, फला यादव ये बंद नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी आज तुम्हें बीजेपी के जो पार्टी के उसके जो सह भोगी हैं, सह सपोर्टर हैं, उन्होंने एक आतंक सा मचा रखा है। कोई गाय के नाम पर मार देता है, कोई दाढ़ी के नाम पर मार देता है, कोई टोपी के नाम पे मार देता है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सलारपुर की गयूर आवाम, मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। बहुत दिन तुमने औरों की ताबेदारी कर ली, एक बार इस पार्टी को मजबूत करो। खुदा की कसम 25 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का फैसला तुम करते हो। अगर तुमने इत्तेहाद पैदा कर लिया, तुमने अपने आप को मजबूत कर लिया, एक सफ में खड़े हो गए, तो यकीन मानना 11 बजे तो एमआईएम के 50 विधायक जिताकर ऐवान विधानसभा। और मैं आपसे कहने आया हूं कि चाहे चुनाव बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिला पंचायत का चुनाव टल गया, लेकिन अभी मेरे अध्यक्ष जी ने बताया कि 5-5 लोग उम्मीदवार थे। होता है, यहाँ पे नहीं, हर पार्टी में होता। लेकिन मेरी गुजारिश उन लोगों से यही है कि अगर जिसे पार्टी का फैसला हो, जिसे पार्टी मजबूत दे, जिस पे यकीन करे, आप सब लोग मिलकर उसके लिए अपनी तारीफ करना, उसे अपने जो हमारे बीच के इख्तलाफात हैं वो दूर कर कर उसे कामयाब करने की कोशिश करना। और ये पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में 11 नवंबर से एमआईएम का परचम असोली विधानसभा में बुलंद हो। चाहे प्रत्याशी मेरा छोटा भाई गुलाम मोहम्मद हो या कोई और हो, ये मत देखना, लेकिन इंशाल्लाह बस ये कोशिश करना कि अगर गुलाम मोहम्मद होते हैं या कोई और होता है, आप मजबूती से पार्टी का दामन पकड़े रहें। और मेरे नौजवानों, क्योंकि तारीख जो लिखी जाती है वो हमेशा नौजवान लिखता है, आपको मजबूत रहना है, क्योंकि ये महीना शहादत का महीना है, ये महीना बातिल और हक के बीच की लड़ाई का महीना है। इस्लाम को पुख्ताई देने वाला, इस्लाम को मुअज़्ज़म करने वाला यही महीना है। मेरे इस्लामी साल की अगर शुरुआत होती है तो मुहर्रमुल हराम। क्यों? हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर हक और बातिल के सामने ये दुनिया को नजीर पेश की थी। लाख चाहे हजारों कुफ्फार सामने खड़े हो, यजीदी खड़े हो, लेकिन मेरा हुसैन 72 के साथ करबला में डटा रहा और उसने इस्लाम के झंडे को सरबुलंद करा। अपने सीने में तीरों की बौछार बर्दाश्त करी, अपनी गर्दन को अपने धड़ से अलग करा दिया, लेकिन इस्लाम को मजबूती दे
खामोशी से यह बात कभी खत्म नहीं हो सकती। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि नमाज का है। तुम पुकारोगे तो सहने हरम आए, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएगा। अब हमारे वीरों के अंदाज में हम आएंगे, लेकर आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये